back to Shekhan, a YouTube channel working for the betterment of society. And ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपसे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं. सक्सेस स्टोरी built on the basis of career counseling and build your career. मैं पूरी जिंदगी एक साहब का बहुत मशहूर हूँ. उन्होंने मुझे, जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उन्होंने मुझे उस वक्त, जब मैं एक ऐसी जगह खड़ा था, I could have gone to MBA, could have gone to any other discipline, लेकिन at that time he was my teacher. तो उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया. वो रास्ता तो कहने लगे कि यार अब मैं MBA का एडमिशन लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गया, पैसे भी मैंने जमा करवा दिए, लेकिन उन्होंने मुझे somehow at that time MBA की बहुत वर्थ थी, मैं लेट 70s की बात था. तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम MBA करोगे तो एक ICM में इंस्टीट्यूट है LOS के पास, अगर आप वहां चले जाओगे तो एडमिशन मिलता है, तो ले लो तुम एडमिशन. तो मुझे इतनी ओरिएंटेशन डेफिनेटली नहीं थी. मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी एट दैट टाइम, पर मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था मेरे लिए, बड़ा इंटरेस्ट था स्टैट वगैरह. तो उन्होंने कहा कि आप उधर एक बार जाके देखो. तो और एक फिक्रा उन्होंने मुझे कहा कि यार बस वंस यू गेट द एडमिशन, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कारें और कोठियां, मतलब उन्होंने उस वक्त के एक जो मोटिवेशन थी, ये उन्होंने फिक्रा कहा. तो मैं MBA का एडमिशन लिया हुआ, लेकिन मैं नेक्स्ट डे फिरोजपुर रोड के 42 फिरोजपुर रोड पे जब गया, ऑब्वियसली एक उस वक्त के हिसाब से जो हमारी बिल्डिंग थी ICM में पाकिस्तान की, तो मैंने कहा जी मैंने एडमिशन लेना है. उन्होंने कहा जी बता दें. उन्होंने कहा देखा दुखा, उन्होंने कहा जी आपकी. तो आई गॉट द एडमिशन. मैंने गॉट द एडमिशन. तो जो मैं इसकी मंजिलें तय करता गया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने 81 में ICM में क्वालिफाई कर लिया. बाय दैट टाइम मैंने क्वालिफाई किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आई वाज इन जॉब, लेकिन बाय दैट टाइम मैंने क्वालिफाई किया है. आई हैड 3-4 अपॉर्चुनिटी इन माय हैंड, एंड उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत शान रिस्क अल्लाह ताला नायत करते हैं. लेकिन सम टाइम आपको वो बंदा बहुत याद आता है जिसने आपको सही मौके पे सही मशवरा दिया, कैरियर काउंसलिंग कर दिया. अल्लाह का शुक्र है, जो मैं ड्रीम कर सकता था टू बी एट द टॉप, आई हैव बीन CFO, I reached at the level of CEO in one organization. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिजनेस एडवाइजर हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ. आज एक ऐसी ही स्टोरी, सक्सेस स्टोरी मेरे उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है जो ICM में पाकिस्तान है. अवैस यासीन. अवैस यासीन, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम सईद शेख साहब. शेखान मैनेजमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने कुछ जो जूनियर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी करियर काउंसलिंग कर सकूँ, कुछ उनकी रहनुमाई कर सकूँ टूवर्ड्स कि अपने वो स्टडी को कैसे कंटिन्यू करें, अच्छा जॉब कैसे वो अपना उसमें सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं. तो आई एम वेरी थैंकफुल सईद शेख साहब कि उन्होंने मुझे अपने इनवाइट किया अपने इस चैनल पे इंटरव्यू के लिए. सर बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, अवैस यासीन साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये माशाल्लाह इज यंग मैन. मैंने अभी इनकी एज पूछी है, आपको यकीन नहीं आएगा अगर वो एज है. पहले मैं आपके सामने उनकी अचीवमेंट रखता हूँ. 2002 में उन्होंने माशाल्लाह ICM में क्वालिफाई किया. नो ही इज FCM में लॉ की डिग्री की ली उन्होंने हासिल की फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसके बाद उन्होंने MS किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और लम्ब से सर्टिफाइड डायरेक्टर का एक सर्टिफिकेशन होती है, वो माशाल्लाह उन्होंने की. बहुत अहम है वो SSCP की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2015 में. He is now chairman लाहौर ब्रांच काउंसिल ऑफ ICM में पाकिस्तान. अवैस यासीन साहब, ये बताएं आपको इतनी सारी अचीवमेंट करके माशाल्लाह कैसा लग रहा है, और ये भी कि आप बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में. आप इस वक्त कंपनी सेक्रेटरी हैं लेस्को में. जी अपनी थोड़ा सा कैरियर के बारे में बताइएगा और अचीवमेंट्स के बारे में बताइएगा. ये इतना जरूर आपने बताना है, आपको कैरियर बिल्डिंग, कैरियर काउंसलिंग, कौन थे आपके मेंटर सर? बहुत बहुत शुक्रिया सईद शेख साहब. आपने जो मेरा फेवरेट जो टॉपिक है
उसके ऊपर मुझे रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए। जब मैंने भी आपकी तरह बीकॉम करने के बाद मैं देख रहा था कुछ रास्ते, कुछ सीए के लिए कुछ लोग कह रहे थे, कुछ एमकॉम एमबीए वगैरह के लिए। तो मेरे जो कज़न है वो ऑलरेडी आईसीएमए के अंदर वो उसने एडमिशन लिया हुआ था। उसने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया। देन आई कंसल्ट माय टीचर्स। उन्होंने भी इस डिग्री को उस वक्त अप्रिशिएट किया। और देन आई ज्वाइन आईसीएमए पाकिस्तान। और साइड बाय साइड मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया, जिसमें मॉर्निंग में मैं लॉ कर रहा था और इवनिंग में मैं आईसीएमए की क्लासेस जो है वो उसको कंटिन्यू की हुई थी। माशाल्लाह, और मतलब आपने एट ए टाइम दोनों डिग्री इकट्ठी ली है सर? मतलब कि सुबह आप लॉ कर रहे थे, शाम को आईसीएमए हाँ कर जी, रहे ये थे। भी बड़ी ये बड़ी हिम्मत भी थी आपकी एट दैट टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 2000 प्रोबेबली। यस यस। हाँ जी, बिल्कुल। बड़े बल्कि एक इत्तेफाक की बात है कि जो इन दोनों डिग्रीज का जो फाइनल जो रिजल्ट था, दोनों से मैंने एक ही दिन क्वालिफाई किया, सेम डे हम पे दोनों का रिजल्ट अनाउंस हुआ। और ये बड़ा एक इत्तेफाक भी हुआ और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी कि दोनों इंस्टीट्यूट से मैंने वंस डे इकट्ठे ही। और मेरे लिए बड़ा वो यादगार दिन है कि मैं लॉ कॉलेज में था, वहाँ पे मैंने अपना रिजल्ट देखा। मीनवाइल मुझे पता चला कि आईसीएमए का भी रिजल्ट फाइनल का डिक्लेयर हो चुका है। देन मैंने वो वेबसाइट से वो देखा, तो दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई किया और एक साथ किया दोनों को। और इसमें सिर्फ जो मैं चाहता हूँ जो बाकी माशाल्लाह अपना माशाल्लाह। शेयर करना, जी जी, प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक तो बाकी जो आपने व्यूअर्स हैं। एक तो आपने दोनों इकट्ठा टाइम क्वालिफाई किया, तो यू आर डूइंग जॉब या इमीडिएटली उसके बाद आपने फिर जॉब ज्वाइन की, या आपको मजीद कुछ इसमें आपने कोशिश की? नहीं, फिर मैंने कोई 6 मंथ्स मैंने कोई कोशिश की कि मैं अपना CSS करके कुछ इस लाइन में आ जाऊं। CSS के पेपर वगैरह की मैंने तैयारी की जरूर, लेकिन मुझे लगा कि मेरा वो टेम्परामेंट नहीं है CSS करके फिर इस वाली लाइन में आना। तो देन मैंने अच्छा फिर वो उसको छोड़ दिया और मैंने फिर अपना प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसको स्टार्ट किया। इनिशियली मैंने एक सीए फर्म थी उसको ज्वाइन किया। देन मैंने फिर मल्टीनेशनल कंपनीज थी, लिस्टेड कंपनीज थी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो इन डिफरेंट कंपनीज के अंदर फिर मैं अपना वो जॉब जो है वो उसको कंटिन्यू करता रहा। और अभी मैं पिछले 3 साल से लेस्को में एज ए कंपनी सेक्रेटरी जो है वो काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह यासीन साहब, ये आपने माशाल्लाह ये शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। और अभी माशाल्लाह यू आर यंग मैन, जस्ट इन वेरी अर्ली 40s, वेरी यंग मैन। और अभी तो आपका करियर कहते हैं ना, अभी तो काफी है। तो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर कि आपकी जो अल्लाह ताला ने आपकी जो बेस खूबसूरत बना दी आईसीएमए पाकिस्तान की, और अपना फाइनेंस में ज़ाहिर है, और ऊपर से लॉ की डिग्री। और ज़ाहिर है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बड़ी बड़ी अहम बात है आज के दौर में, आप अपनी वैल्यू एडिशन करते हैं। आईसीएमए पाकिस्तान खुद एक प्रोफेशनल डिग्री है, अपनी वैल्यू एडिशन और प्लस 2 2 5 सारे आप करते हैं। तो अपने साथ और भी अगर डिग्री और भी कोई क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं, हमेशा ये एज है। और ये जितना एज आप क्रिएट करेंगे अपने लिए, इज ऑलवेज गुड फॉर टू बी ए गुड सक्सेस स्टोरी। तो यास यासिन साहब, ये बताइएगा कि आप आईसीएमए पाकिस्तान के लाहौर ब्रांच काउंसिल के चेयरमैन हैं। तो आज की जो आईसीएमए पाकिस्तान है, तो आप कैसा देखते हैं? माशाल्लाह, बहुत डेफिनेटली तब्दीली तो बहुत आई होगी, कोर्सेज बहुत चेंज हो गए। और आज की जो कैरियर काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप जो यंग बच्चों को जो आ रहे हैं, जो यंगस्टर को क्या मशवरा देंगे? पर्टिकुलरली जो इनटेक है, हमारे जमाने में तो ग्रेजुएशन मिनिमम होता था, तो आज का क्या इनका इनटेक क्राइटेरिया सर? अच्छा सर, इसमें मैं इसमें अप्रिशिएट करूँगा आईसीएमएपी की जो मैनेजमेंट है, सीनियर जो उसमें नेशनल काउंसिल है, ब्रांच काउंसिल्स हैं, कि उन्होंने मल्टी जो रूट दिए हैं इसमें आईसीएमए में एडमिशन के लिए। सर अगर आपने इंटर किया हुआ है, एफए, एफएससी, आईकॉम, इंटर किसी में भी किया हुआ है,
तो उसके लिए भी आपके लिए एक रूट जो है वो उसको हमने दिया हुआ है कि वो एडमिशन ले सकता है। तो उसके लिए जो हमने रूट सेलेक्ट किया हुआ है वो ऑपरेटिंग लेवल है, ऑपरेशन लेवल 1, ठीक है। तो एफएससी वाले, आईकॉम वाले, इंटर वाले इसके अंदर ऑपरेशन लेवल में एडमिशन ले सकते हैं। देन जो है अगर ग्रेजुएशन पे आप हैं, बीएस किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है अगर आपने, तो वो रेलेवेंट फील्ड में जो जिसके कॉमर्स में कुछ जो फील्ड में अगर आपने किया हुआ है, तो देन हम उसकी एंट्री के लिए जो है वो मैनेजेरियल लेवल रखा हुआ है। मतलब वो ऑपरेशन लेवल को वो और उसको मतलब वो उसको नहीं करना पड़ेगा, वो अगली स्टेज पे आ जाएगा क्योंकि वो ग्रेजुएशन उसने ऑलरेडी की हुई है, उसने सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो वो मैनेजेरियल लेवल में आएगा। तो ऑपरेशनल लेवल से भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, मैनेजरियल लेवल से भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद अगला लेवल कौन सा सर? अगला लेवल स्ट्रेटेजिक लेवल है, स्ट्रेटेजिक। अगर एक फर्ज करें कि किसी भी जो कैंडिडेट ने, किसी भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी एमकॉम, एमबीए, मास्टर डिग्री है उसके पास, कॉमर्स की, फाइनेंस की, अकाउंटिंग की, तो देन ही और शी कैन टेक एडमिशन इन स्ट्रेटेजिक लेवल 1। तो जो पहले 2 लेवल थे वो उसको, क्योंकि ऑलरेडी उसने वो सब्जेक्ट पढ़े होंगे रेलेवेंट जो भी एचईसी से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो पहले 2 लेवल्स उनको एग्जाम्प्ट कह सकते हैं, वो उनको वो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर आके एडमिशन वो ले सकता है। अच्छा, तो इसमें से जरूरी है कि वो कॉमर्स की बैकग्राउंड ही हो, या दो लेवल है, ऑपरेशनल लेवल या मैनेजरियल लेवल, एनी बैकग्राउंड, इट कैन बी साइंस सब्जेक्ट्स, मेडिकल साइंस सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट? नो नो, उसमें है कि हम वो मैपिंग करते हैं सब्जेक्ट्स की, कि जो सब्जेक्ट उसने ऑलरेडी कुछ पढ़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स है जैसे फर्ज करें आपका मैनेजरियल लेवल में या ऑपरेशनल लेवल में, तो मैपिंग करने के बाद जो सब्जेक्ट्स अगर उन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेजेस के अंदर पढ़ चुके हैं, उनके लिए फिर हमको वो उनकी क्लासेस वो उसको नहीं लेनी पड़ती, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो फिर हम उनको अलाउ कर देते हैं, और अल्टीमेटली फिर वो जो अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो बाकी वो आपको फर्दर मैं गाइड करूंगा कि कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो है वो इसकी अवेलेबल है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ये जो हो गया, यूजुअली जो जो लेवल है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक लेवल है, एक पर्सन, और दूसरा एक पर्सन गेट एडमिशन इन ऑपरेशनल लेवल। तो ऑपरेशनल लेवल के लिए कितने साल का ये कोर्स बन जाता है, प्रेस्क्राइब्ड ईयर टाइम पीरियड, और जो इसमें स्ट्रेटेजिक लेवल के लिए कितने साल का ये कोर्स बन जाता है? अच्छा, इसमें हर लेवल के लिए जो है वो फर्दर 2 उसके मॉड्यूल्स हैं हर लेवल के, तो 3 लेवल्स हैं टोटल, और 3 लेवल्स के फर्दर 2 मॉड्यूल्स, टोटल जो है 6 मॉड्यूल्स बन गए इसके, और एक मॉड्यूल जो है वो 6 मंथ्स का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक लेवल 1 साल का है जो प्रिस्क्राइब्ड है, तो टोटल ये 3 इयर्स जो है वो डिग्री बनती है अगर वो एफए के बाद या एफएससी के बाद इसमें एडमिशन लेता है। और अगर वो बीकॉम के बाद लेगा तो उसके लिए 2 इयर्स की डिग्री होगी, और अगर वो एमकॉम या मास्टर्स डिग्री फाइनेंस अकाउंटिंग में है तो उसके लिए 1 ईयर की ये डिग्री होगी। ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आईसीएम पाकिस्तान बहुत कुछ करवा रहा है, कुछ थोड़ा सा इसमें बताइए। जी बिल्कुल, इसमें सईद साहब ये है कि जो जैसे आपने जिक्र किया डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का, तो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्योंकि जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं और जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनके डायरेक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपना सर्टिफाइड डायरेक्टरशिप का कोर्स करेंगे, तो वो ऑफर कर रहे हैं हम, वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान अमंग 4 जो टोटल जो करवा रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट नंबर पे जो सर्टिफाइड डायरेक्टर्स हैं वो आईसीएमए पाकिस्तान से हो रहे हैं। माशाल्लाह, सबसे हाईएस्ट इसके अलावा आईसीएम हम जो पाकिस्तान है। ओरेकल है उसके ऊपर जो है वो शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं। देन अगेन जो है वो सैप जो है, सैप के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं। देन अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं, एक तो जो हमारी मॉड्यूल्स मैंने अब बताया, जो ट्रेडिशनल जो हमारी टीचिंग है, उसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर भी एक हमने पूरा एक डिप्लोमा जो है वो रखा हुआ है। माशाल्लाह देन माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हमने रिसेंटली एक जो टैक्स है उसके ऊपर भी हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी 1 मंथ का डिप्लोमा होगा जिसके ऊपर आप
स्पेशलाइज जो है प्रैक्टिकली और जो उसको नॉलेज जो है वो बुक का नॉलेज जो है, लॉज जो रेलेवेंट लॉज हैं उसका नॉलेज जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। अदर देन दिस जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है, उसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके ऊपर, देन जो आपकी लीडिंग स्किल्स हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, उसके ऊपर भी जो है वो ट्रेनिंग मुख्तलिफ औकात में हम अपने मेंबर्स के लिए, नॉन मेंबर्स के लिए भी वो करवाते रहते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे शेयर करना बहुत मेरे लिए खुशी की बात होगी कि अभी पाकिस्तान का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट अभी डिक्लेयर किया गया है आईसीएमए पाकिस्तान को, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान जो चैम्बर, एफपीसीसीआई ने बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया है। जी जी बिल्कुल, ट्रेनिंग्स और एजुकेशन के ऊपर स्पेशली जो फोकस था उनका ट्रेनिंग्स के ऊपर था। तो माशाल्लाह जो माशाल्लाह। ट्रेनिंग्स हैं उनके ऊपर हमारा जो उसका एक्सपीरियंस जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज किया गया है, पाकिस्तान के अंदर भी। अच्छा अच्छा, दूसरा वैसे ऐसे सर, ये मुझे एक चीज आपकी बेहद पसंद आई कि प्रोफेशनल डिग्री तो ठीक है आईसीएमए वंस यू क्वालिफाई तो आपको मिल जाती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, ये 2-4 बार मुझे आईसीएमए ने बुलाया है अपने इसमें सेमिनार में, इसमें जो बच्चों का जो है कंपटीशन, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, इसके ऊपर मैंने देखा है बेहद तवज्जो दी जाती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसके बारे में बताइए कि क्योंकि हमारे जो मेंबर हैं जो क्वालिफाई करते हैं वो पर्सनैलिटी भी साथ बिल्डअप करके आते हैं, their personality, their speaking, their communication skill, और ये उसकी all these are part of the training of the ICMA पाकिस्तान। इसके बारे में सर जरूर बताइए। डेफिनेटली सर, आफ्टर क्वालिफिकेशन जो है आपका जो प्रैक्टिकल जो है लाइफ के अंदर आपका एडमिशन जरूर हो जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं उसके बाद जो आपको सक्सेस के लिए जो 3-4 जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वी अंडरस्टैंड कि एक ही टाइम पे क्वालिफाई किए हुए लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो कोई आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स जो है, अगर फर्ज करें कि एक की सैलरी 100,000 है तो दूसरा जो है वो 300,000 या इससे भी ज़्यादा ले रहा होता है। सही बात। अगर आप भी, बल्कि आपका भी एक्सपीरियंस होगा, आपके क्लास फेलोज होंगे, मेरे भी क्लास फेलोज हैं, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करना है, ये डिफरेंस आपका उसी वजह से, अगर आपकी जो स्किल्स हैं, पर्सनैलिटी स्किल्स, प्रेजेंटेशन जो है आपकी, जो वे यू स्पीक, वे यू इंटरेक्ट विद द पीपल, जी जी जी, इंटरेक्शन है, अगर आपने किस मौके पे क्या बात करनी है, टाइम मैनेजमेंट है, तो ये सारी जो स्किल्स अगर आपके पास अच्छी हैं, अगर आपने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, तो आपकी जो करियर की ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई होती है, डबल या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो है वो आपका करियर की ग्रोथ, आपकी सैलरी जो है वो एनहेंसमेंट होती है। इसीलिए हमारा फोकस है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने मेंबर्स हैं, उनमें कोई ऐसी डेफिशिएंसी ना रहे। तो इन जो टॉपिक्स के ऊपर हम कंटिन्यूसली जो है वो ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो उनके लिए अरेंज करते रहते हैं। और ये बीइंग के चेयरमैन ऑफ एलबीसी, ये मेरा एक एम्बिशन भी है कि हम अपने जो मेंबर्स को, अपने जो स्टूडेंट्स को, वो जो न्यू आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, स्किल्स के साथ हम वो इक्विप करें। इसी वजह से हमारा ये फोकस भी रहता है और हम कंटिन्यूसली ऐसी ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइएगा क्योंकि आईसीएमए पाकिस्तान एक प्रोफेशनल बॉडी है और इसका जो आपका इस प्रोफेशनल बॉडी का एक ऑब्वियसली एक जिम्मेदारी ये भी है कि अपने मेंबर्स को कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन पे, उसकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी उसकी तवज्जो दें। जो आपका सीपीटी प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए कि ये कंटिन्यूस जो डेवलपमेंट है मेंबर्स की, अपग्रेडेशन है। एक लाइसेंस तो आपने एक एसीएम में दे दिया, फिर एफसीएम में कर दिया, इज इट टाइटल फॉर एवर? लेकिन इसकी मैं समझता हूँ साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट है कि इतने आज की आपने सीपीटी में पार्टिसिपेट लाजमी करना है। सर ये इस पे बताइए। हाँ, इसमें बिल्कुल सही साहब, जो आफ्टर जो अगर आप जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम उसको जो सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सिंपली कहेंगे।
और उसके बाद फिर जब उसको उसका एक्सपीरियंस 3 साल का हो जाता है, और 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ हम ये रिक्वायर करते हैं कि आपने जो हमारी जो हमने ट्रेनिंग्स करवाई हुई हैं, सीपीडी एक्टिविटीज, जो वर्कशॉप्स अरेंज की हैं, उसके अंदर आपके 20 क्रेडिट आवर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 20 क्रेडिट आवर्स उसके कंप्लीट नहीं है तो उसको जो है वो ACMA, जो एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसकी जो है वो सर्टिफिकेशन नहीं दी जाती। इसी तरह अगर FCMA है, जो 8 साल जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं और 8 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी अगेन जो है वो CPD आवर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड किए जाएंगे कि आपने हर साल 20 आवर्स की वो ट्रेनिंग जो है वो जरूर अटेंड की हो। अगर आप ट्रेनिंग्स अटेंड वर्कशॉप्स अटेंड नहीं की होंगी तो हम जो है वो उसको एज ए फेलो मेंबर, एज ए एसोसिएट मेंबर उसको सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। तो हम समझते हैं कि जिस तरह जो चेंजेस आ रही हैं लॉज के अंदर, स्किल्स के अंदर, और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके साथ साथ हम अपने जो मेंबर्स हैं उसको इक्विप रखें, और साथ साथ ट्रेनिंग्स उनका अटेंड करना वो साथ साथ मैंडेटरी किया हुआ है ICMAP ने। ये बहुत जबरदस्त है। ये आज के दौर के हिसाब से अपने आप को अपग्रेडेशन है। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है सर, जब मैं हमारे अपने कैंपस में यहाँ पे जाता हूँ, एक तो लाइब्रेरी बड़ी जबरदस्त है, दूसरा जो IT लैब है, IT lab is for the members, even for the students. अब एक स्टूडेंट हैव्स टू विजिट सर्टेन कोर्सेज उनके ऐसे हैं जिन्होंने IT लैब में लाजमी जाना है, जाके जब वो क्वालिफाई करके निकलते हैं तो दे आर, उनकी पर्सनैलिटी वाइज, उनकी जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर IT के ऊपर ये मतलब ऐसी कोई मतलब कोई रूम रह नहीं जाता जिसको हम कहें एक मुकम्मल प्रोफेशनल पर्सन बना के नहीं भेजते। सर IT लैब के बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए। जी बिल्कुल, इसमें एक तो 3 जो मॉड्यूल्स हैं वो मैंने जिक्र किया जो हमारे एजुकेशन है। सर थोड़ा सा अच्छा, अगर मुझे अगर मॉड्यूल में तो आ गया, लेकिन फॉर आवर व्यूअर्स कि उसमें जो कोर्सेज हैं, जस्ट एक लाइन ऑफ द कोर्सेज, जस्ट क्या उनका टाइटल ऑफ कोर्सेज क्या है सर? अच्छा, इसमें मैं ऑपरेशन लेवल जो है उससे सर स्टार्ट अगर करूं तो उसमें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और बिजनेस कम्युनिकेशन है, और उसमें मैनेजमेंट है, और कमर्शियल लॉ है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, एंटरप्राइज मैनेजमेंट है, MIS है। ये जो भी 3 मैंने नाम लिए हैं ये मैनेजेरियल लेवल के हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा जो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस लॉज है, ये है अच्छा, कॉर्पोरेट मैनेजेरियल लेवल गवर्नेंस पे। भी है, देन बिजनेस लॉज जो भी है है, वो कमर्शियल लॉज स्ट्रेटजिक भी है। लेवल आ जाती है अच्छा उसमें। सर। जी जी जी, अच्छा जो रेलेवेंट लॉज हैं वो हम कोशिश करते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स को उनको इक्विप करें उसके साथ। ठीक है, जब जैसे अभी आपने बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस लॉज एज वेल एज द कमर्शियल लॉज, और इसमें काफी सारे लॉज हैं। ये जो कमर्शियल लॉ हम कहते हैं ना, जी जिसमें जी, लेबर लॉ भी आ जाता है, फैक्ट्री एक्ट भी आ जाता है, EUBI भी आ जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। सो ये तो इसका मतलब जी है जी, कि व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग एज ए ICMA मेंबर, कि उनके पास एवरीथिंग जो कि एक सीनियर हायरार्की और सीनियर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट पे चाहिए, नॉलेज आपका फाइनेंसिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, लॉज, अकाउंटिंग, and the personality, develop personality. Whether we are ICMA is providing all these things to its member. आई थिंक 2.5 साल में अगर हम समझते हैं प्रोफेशनल आफ्टर आफ्टर मास्टर लेवल, जैसे बताया वैसे यासीन साहब ने, कि कोई 1.5 साल में ये सारा कुछ ये उसकी अचीवमेंट बन जाती है, और ये तमाम अकम्पलिशमेंट फिर उसकी कैरियर ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप इसमें मजीद कुछ सर इसमें ऐड करना चाहेंगे जो मैंने अभी कहा? एक बहुत जो जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये एक चीज बहुत अहम है कि इस क्वालिफिकेशन के कंप्लीट करने के बाद क्या होगा। ये जाहिर हाँ बात है कि हम ये तो जोर डाल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, सर। तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद मैं ये अर्ज करूं कि जो पाकिस्तान के जो लॉज हैं, SECP के जो लॉज हैं, उसके तहत जो लिस्टेड कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, और जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनके अंदर जो एक CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी,
चीफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। ये 3 पोजीशंस हैं, ये रिजर्व है कि जो जिसने ICMA से क्वालिफाई किया होगा या CA से क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई डिग्री अगर होगी तो वो इन पोजीशंस के ऊपर जो है वो आ सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें जो यहाँ के क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं, क्वालिफाइड जो मेंबर्स हैं, वो अगर देखते हैं तो वो सारी सीनियर पोजीशंस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा लेस्को की। लेस्को के अंदर जो CFO है वो भी एक ACM में है, FCM में। यहाँ पे जो कंपनी सेक्रेटरी है वो भी FCM में है। मैपको जो कि मुल्तान इलेक्ट्रिसिटी जो है कंपनी, वहां पे भी जो CFO है वो FCM में है। इसी तरह जो फेस्को है उसके अंदर भी इसी तरह। और जो मैं जिक्र करूंगा सुई नॉर्दर्न के अंदर, हाँ जी, सुई नॉर्दर्न के अंदर जो जो चीफ इंटरनल ऑडिटर है, तो हमारी जो जो क्वालिफाइड जो मेंबर्स हैं, क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन वेरी सीनियर पोजीशंस। और इनिशियली शायद 1 आध 2 साल के लिए आपको चैलेंजिंग जरूर होता है, लेकिन उसके बाद आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो फिर तो लिमिट कहूंगा कि लिमिट, द स्काई इज द लिमिट। ये जितना भी आप उड़ान कर सकेंगे आप वहां तक जा सकते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अवैस के यासिर अंदर साहब, जो है ऐसी बहुत सारी एग्जांपल, अभी तो आपने क्योंकि ब्रीफ बात कर रहे हैं, अगर हमारे मेंबर्स की अपने ICMA मेंबर्स की डायरेक्टरी देख लें, उसमें कितने ही इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने अदारे हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, और जिसमें और इंटरनेशनल है, MNCs हैं, जहाँ पे ICMA के मेंबर जो हैं वो अपना बैठे एंड दे आर एंजॉयिंग द लाइफ एंड दे आर मेकिंग द हिस्ट्री। और ये ICMA के लिए ये बहुत ही फख्र की बात है, हमारे मेंबर्स के लिए फख्र की बात है। जो एक बात अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे कि शुरू के जो साल हैं 3-4 साल, वो जरा बताइएगा कि वो कैसे, किस तरीके से उसमें हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे यकदम जो दरवाजे खुलते हैं मेहनत के बाद, वो हमारे मतलब उसके लिए आप जरूर गाइड कीजिएगा। हाँ, इसमें जो एक तो मैंने आपको अपना एजुकेशन का बताया जरूर, उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं मॉर्निंग में मेरा लॉ कर रहा था और इवनिंग में मैं जो है वो ICMA जो है वो उसको क्वालिफाई कर रहा था, उसके क्लासेस ले रहा था। मॉर्निंग में लॉ की क्लासेस, इवनिंग में। तो इसके दौरान का जो पीरियड होता था, फर्स्ट करें मॉर्निंग में मेरी लॉ की क्लासेस होती थी, तो लॉ की क्लासेस अटेंड करने के बाद देन आई गो टू द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से फिर मैं उठता था और फिर ICMA और ICMA से जब क्लासेस रात को 10 बजे खत्म होती थी, देन आई गो टू माय हॉस्टल या अपने घर जाता था। तो मैंने मतलब 3 साल अपना 3.5 साल यही क्राइटेरिया रखा, जिसकी वजह से मैंने शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर ICMA को भी क्वालिफाई किया और लॉ को भी क्वालिफाई किया। तो एक तो ये है कि जो अपना फोकस जो है, स्टूडेंट्स को अपना फोकस बहुत क्लियर रखना चाहिए, और अपनी जो स्टडी के ऊपर फोकस रखेंगे तो आपके लिए कोई भी जिंदगी के अंदर कोई स्टडी, कोई भी जो आपका करियर है, कोई भी आपका जो काम है वो मुश्किल नहीं होगा अगर आपका फोकस जो है वो क्लियर नहीं होना। वो फोकस आपका क्लियर होगा तो आपके लिए हर चीज, हर जो है वो मिशन आपका डेफिनेटली आप जाएंगे। लेकिन इनिशियली जो है आपको एक मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ा सा मेहनत की ज्यादा जरूरत होती है। तो उस वक्त आप अपनी जो हार्ड वर्क है, अपनी जो कंसिस्टेंसी है, उसका दामन जो है वो हाथ से ना छोड़े और कंटिन्यू करें। और अपनी जो स्किल्स हैं, जो कंप्यूटर की स्किल्स हैं, एक्सेल के ऊपर या सैप या जो ओरेकल है उसके ऊपर, उसको अपने आप को अगर आप इक्विप कर लेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है, करियर की ग्रोथ, वो ज्यादा तेजी से होगी। और आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट 2-3 इयर्स। और मेरे पास मैंने कुछ अर्सा टीचिंग भी की है इधर ICMA के अंदर, तो मेरे जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो पेशेंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ आपको जो है इंशाल्लाह जो इनिशियली 2-3 इयर्स जो है वो चैलेंजिंग हो सकते हैं,
और उसके बाद जो है वो आपके लिए फिर वो ही आप जब जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे और इस कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। अच्छा, मैं आपको अपनी भी मिसाल देता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ड्यूरिंग दिस जो दरमियान में गैप टाइम था उसमें आप ये लर्निंग करते थे। ऐसे ही मेरी अपनी क्वालिफिकेशन के दौरान अच्छा, मुझे नोट्स लेने का बड़ा शौक होता था। जब नोट्स लेने का शौक था, कोई भी अगर मैं ICMA की क्लास में गया हूँ, नोट्स डाल दो, ज़्यादा मुझसे लिखा नहीं जाता था। टीचर बड़ी जल्दी बोलते हैं, ज़्यादातर लॉ की क्लास में खासकर। तो मैंने सर, उन्हीं दिनों शॉर्ट हैंड सीखी। आई लर्न बाय शॉर्ट सर। हैंड, क्योंकि हमारे एक टीचर ICMA, क्योंकि एक ज़ाहिर है कि इसमें अच्छी टीचिंग इसमें कैंपस भी हैं। तो हमारे एक टीचर थे, वो एक बार लॉयर, नाम जरूर लेना चाहिए, अच्छे टीचर थे, असलम गौर साहब। एट दैट टाइम मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त वो अंग्रेजी में पूरा लेक्चर देते और लॉ सर, हमारे ऊपर से जाता था, ज़ाहिर है जिन्होंने नहीं पढ़ा होता था। तो मैंने शॉर्ट हैंड सीखनी शुरू कर दी सर। आई लर्न बाय शॉर्ट हैंड। इस तरीके से मैं एक बार, मेरे पास थोड़ा सा गैप आया, टाइम आया, तो मैंने देखा कि उन दिनों हमारा जो PA साहब हैं वो टाइप करते हैं उसको, तो मैंने उसकी टाइप पे बैठ के मैंने अपनी जो है टाइपिंग शुरू कर, एंड आई लर्न बाय टाइपिंग। और ये दो स्किल ऐसी थी, इन्होंने मुझे ऑटोमेटिकली, व्हेन आई वाज इन सऊदी बिन लादेन, तो मेरे पास उन दिनों नया नया कंप्यूटर, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 84, जब कंप्यूटर होते नहीं थे, तो उसको मैंने, आई वाज द फर्स्ट वन जो जिन्होंने अपने आप को कहा था, जी जी मैं कंप्यूटर सीखूंगा। तो उन्होंने मुझे, आई वाज द फर्स्ट वन हु वाज गिवन ट्रेनिंग ऑन द कंप्यूटर एज अकाउंटेंट। तो सर ये बड़ी अच्छी बातें हैं। ये ज़ाहिर है जितने अपने एज क्रिएट करते रहेंगे, उतना आप अच्छा compete करते रहेंगे। अपनी स्किल बढ़ाने सर। के लिए आपको compete करना है, अपने क्लास फेलो से भी करना है, दूसरे इंस्टीट्यूट के मेंबर्स उनसे भी करना है, और ओवरऑल मार्केट से भी करना है। और जब तक अपनी वैल्यू एडिशन, अपने आप को पॉलिश नहीं रखेंगे, और उस वक्त तक आपने हर इंटरव्यू में, हर एग्जामिनेशन में, हर इवन इवन व्हेन यू आर वर्किंग इन द ऑफिस, और इकट्ठे यस। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गए, मीटिंग रूम में बैठ गए, और डिसिप्लिन के प्रोफेशनल के लोग बैठे हुए हैं, यू आर हैव टू क्रिएट योर एज, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप उनसे बेहतर बात कर सकते। तो हाउ दिस विल बी, ये अदारे इंस्टीट्यूट तो आपको बता देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कैरी करना, उसको वैल्यू एडिशन ऐड करना और अपग्रेडेशन करना, ये डेफिनेटली मेंबर्स, ये आपका काम है। और वैसे सर। आसिफ साहब, और कुछ इसमें मजीद आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड सर? हाँ, बिल्कुल इसमें जो सारा जो अभी तक की मेरी जो लाइफ की जो लर्निंग है, वो जस्ट मैं 2-3 जो सेंटेंस है उसके अंदर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। एक तो ये कि जो मेरी जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, तो लाइफ की जो इक्वेशन है वो है 50 + 50 इज इक्वल टू 100। मतलब 100% जो लाइफ है वो आपके दो जुज़व हैं उसके, एक 50 + 50। अच्छा, जो 50 है वो मैं उसको कहूँगा कि वो दुनियावी जो चीज़ें हैं, वो आपकी मेहनत है, आपका हार्ड वर्क है, आपकी कंसिस्टेंसी है, आपका पेशेंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका एक 50 का स्कोर बनेगा। ठीक है? जितनी आप मेहनत ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा स्कोर आप ले लेंगे। जितने आप मेहनत कम होगी, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, उसी लिहाज से वो आपका 50 का स्कोर जो है, 50 में से आउट ऑफ 50 आप जितने स्कोर ले लेंगे। ठीक जो है। सेकंड पार्ट है वो मेरा रूहानी है। तो रूहानियत में मेरा बहुत सुपर बिलीफ है। रूहानी चीज़ें जैसे बरकत वाली चीज़ें हैं। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी थोड़ी इनकम में आप ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, आपके एक्सपेंसेस घर के वो पूरे होते हैं, और सम टाइम जो है वो आप लाखों कमा रहे हैं लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, तो वो रूहानियत से जो है वो चीज़ें आपकी आती हैं। रूहानियत में जैसे वो मैंने उसको फर्दर सेग्रीगेट किया था पहले 50 स्कोर को, तो रूहानियत में जो मैं 50 अगर स्कोर को डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो उसमें सबसे जो हकूकुल्लाह है, हकूकुल्लाह में आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान को बात तर्जमा पढ़ने की कोशिश करें। जो असल मकसद है कुरान का, वो सीखना और सिखाना
उससे अपनी ज़िंदगी को बहुत सी चीज़ें आपके लिए वहाँ से आपको मिलेंगी। तो कुरान को तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें। ये हकूकुल्लाह हो गए। उसके बाद हकूकुल इबाद में आप अपने वालिदैन के बगैर ज़ीरो हैं। अपनी वालदा, अपने वालिद, उनको आपने किसी भी सूरत, किसी भी उम्र में, किसी भी स्टेज पे उनको आपने इग्नोर नहीं करना। उनकी जितनी भी खिदमत करेंगे, आप कई एग्ज़ाम्पल मौजूद हैं कि जो माँ की दुआ है, वो आपकी किसी भी चीज़ को टाल सकती है, किसी भी बला को टाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। और वालिद जो है, वो आपके लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। जब से आपको फ़ीड कर रहे हैं, आपको एजुकेशन के एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं, तो इनकी इज़्ज़त, उनकी खिदमत का तो आपके लिए कोई दूसरा चीज़ होनी ही नहीं चाहिए प्रायोरिटी में। देन आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके जो भी राइट्स हैं, उनको आप मीट करें। और उसके बाद ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी, उसके बगैर भी आपका ये जो 50 का पूरा स्कोर है, वो कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। कोशिश करें, आप रीपे करें सोसाइटी को किसी भी सूरत में। जैसे मैं अपनी सोसाइटी को रीपे करने के लिए मैंने आईसीएमएपी को ज्वाइन किया एज ए चेयरमैन। ऑलरेडी सर्विसेज दे रहा हूँ अपने मेंबर्स की, जो अपने इंस्टीट्यूट की, जो जहाँ आज मैं जो कुछ हूँ इस इंस्टीट्यूट की वजह से हूँ। और इसी इंस्टीट्यूट को रीपे करने के लिए, स्टूडेंट्स को रीपे करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्री टीचिंग भी की है, फ्री कोर्सेज भी करवाए हैं। और अभी जो चेयरमैन हूँ, ये भी मेरी एक ऑनररी पोजीशन है। माशाल्लाह उसके अलावा माशाल्लाह। अच्छा। आप किसी भी एनजीओ के साथ आप लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। अपने इर्द गिर्द देखें, जो कुछ आपके लोग कोई गरीब हैं, कोई डिजर्विंग है, तो वो उनको जो है वो लाजमी तौर पे उनकी हेल्प करें। एजुकेशन में, हेल्थ के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। वो मैं सुन रहा था किसी एक अच्छे फिलोसफर की बात, कि अगर आपके घर में कोई काम वाला है या काम वाली है, और अगर आपके तवज्जुह से उसका मुकद्दर या उसकी तकदीर या उसके घर के हालात नहीं बदलते, तो फिर आपके घर के हालात भी नहीं बदलेंगे। तो आप माशाल्लाह, बड़ी ह्यूमैनिटी के बात कही ऊपर, है, बहुत बड़ी बात की ह्यूमैनिटी को जो है उसको, जो उसके ऊपर जो है वो उसको बिल्कुल के भी आप जो है वो इग्नोर नहीं करें। तो ये है। मेरा 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 का स्कोर है। आपकी जिंदगी की सक्सेस की जो सारी बुनियाद, वो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जो लर्न किया है, वो आपके साथ शेयर किया है सर। जबरदस्त जबरदस्त ही अवैस यासीन साहब, दिस इज अ सक्सेस स्टोरी, आई एम प्राउड ऑफ यू। और माशाल्लाह आईसीएमए के मेंबर हैं, और ये अपनी स्टोरी बता रहे थे, उनकी सक्सेस के राज क्या है। खाली डिग्री ले लेना इज नॉट एनफ, ये बताने की उन्होंने कोशिश की है। उनके पास माशाल्लाह कितनी डिग्रियां हैं। ही इज ए सक्सेसफुल मैन। कन्नात पसंदी देखिए आपको उसमें नजर आ रही। ही इज सेटिस्फाइड, ही इज सर्विंग द ह्यूमैनिटी। कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हुई, आई एम आल्सो सर्विंग ह्यूमैनिटी, लायंस क्लब इंटरनेशनल को ज्वाइन किया हुआ है। ऐसे ही और भी अदारे हैं जिसमें हम काम करने की कोशिश करते हैं। और ये मेरा चैनल शेखैन इज सर्विंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, गेटिंग सक्सेस स्टोरी शेयर की जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वालिटी ऑफ लाइफ लेने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है। वो मेहनत जो दुनियावी तालीम, दुनियावी जिंदगी के लिए आपको चाहिए, एक मेहनत अभी ये वैसी यासीन ने उसको मजीद ऐड कर दी। ये मैं आखिर में उनसे पूछना चाहता था, अच्छा किया उन्होंने ऐड कर दिया। तो 50 प्लस 50 का फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया है। ही इज चेयरमैन ऑफ लाहौर ब्रांच काउंसिल। अल्लाह ताला ने ऐसे ही इतनी इज्जत नहीं दी, और भी बहुत कुछ करना है इन्होंने। ऐसे ही जो ये लोग आए, जो बनते हैं, वॉलंटियर काम करते हैं, सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में जॉब करते हैं, देन उसके बाद जो चेयरमैन ही है, यकीन करें ये काम है। मैं भी रहा हूँ, मैं भी ऐसे वॉलंटियर काम करता रहा हूँ। ये काम है, जिम्मेदारी है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कनात पसंदी, मेहनत के साथ साथ कनात पसंदी, शॉर्टकट नहीं है जी। शॉर्टकट अगर जो ढूंढते हैं वो प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल लंबे, जो भी उसका रास्ता है, एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, सक्सेस देखता है कि कहाँ पे है, एंड ही हैज टू टेक दैट पाथ सीरियसली। पीपल हु ट्राई टू फाइंड आउट द शॉर्टकट्स, वो प्रोफेशनल नहीं।
तो अच्छी प्रोफेशनल लाइफ, सही मायने की जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसमें कनात पसंदी ऑटोमेटिक है। प्रोफेशनलिज्म है यही चीज। When you are satisfied from the core of your heart, प्रोफेशनलिज्म यही चीज है। जैसे उन्होंने बताया कि अगर आपका घर का मुलाजिम सुखी नहीं है, ये भी प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल से बहुत कुछ देखना है, पे बैक भी तो करना है उसने सोसाइटी को, पे बैक करना भी सीखना चाहिए। ये जो हमारे ये जो यंगस्टर हैं, एक बड़ी अहम, काफी सारी अहम बातों में से एक बात को मैं एम्फेसिस करते हुए कंक्लूड करता हूँ कि जो 3-4 साल जो पहले आपकी कैरियर के हैं, वो बड़े अहम है। ये हर प्रोफेशन में है, इट्स नॉट ओनली इन ICM में। दूसरों के भी आप कंपेयर करें, इंजीनियर देख लें, डॉक्टर देख लें, आप आपकी अपने इर्द गिर्द का माहौल में CS देख लें, MBA कर ले, देख लें। मैंने अपने फैमिली में बच्चियां हैं, डॉक्टर हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, हर एक फैमिली में होते हैं। आप देखते हैं 3-4 साल एक टाइम लगता है। मैंने अपने अपने बेटों को भी जैसे फॉरेन क्वालिफाइड है, बट एक एज कंपेयर टू दैट फॉरेन क्वालिफाइड 3-4 साल, 2-3 साल हर क्वालिफिकेशन होता है। आपको पॉलिश होने में तो लगता है ना, कुछ आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट पे आप जब जॉब में आया तो आपको कुछ ये ओरिएंटेशन में भी फर्क पड़ता है, तो टाइम लगता है। और थोड़ी सी उसमें उस दौरान अपना हौसला नहीं हारना, उस दौरान हिम्मत नहीं हारनी, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। आप देखेंगे जैसे ये ICM इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके बारे में सही कहा जाता है। ये 2 मिसालें स्क्रीन पे आपके सामने है, ऐसी कितनी ही मिसालें हैं। स्काई इज द लिमिट। अल्लाह पे भरोसा करें, हर चीज आपके पास खुद आएगी इंशाल्लाह ताला। मेहनत करना, अल्लाह पे भरोसा रखना, वालिदैन की दुआएं लेना, सोसाइटी को पे बैक करना, ये हमारे काम है जो हमें करते रहना चाहिए। अब ऐसे यासीन साहब, आप उसमें कंक्लूजन पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बिल्कुल बात को सेकंड करता हूँ। और अल्लाह ताला आपको भी जजा दे, आप एक ह्यूमैनिटी को, एक सोसाइटी को खिदमत के लिए, उनकी लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो आई सल्यूट यू। आप मेरे टीचर भी हैं, मेरे पैट्रन्स भी हैं, तो आप जो है मेंटोर्स भी हैं मेरे। तो आपसे सीखा और आपसे सीख के फिर अब आगे हम कोशिश कर रहे हैं इसको फर्दर को एक्सटेंड करने की। मे अल्लाह ब्लेस यू। अवैस यासीन, शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह, लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला आपको और हम सबको आसानियां बांटने की, आसानियां पैदा करने की, नेकियां बांटने की, नेकियां एक दूसरे के साथ शेयर करने की तौफीक ता फरमाए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आइंदा शो में।